तारापुर गांव में बबलू चिड़ा नाम का एक राजा राज्य करता था। उस गांव के सभी पक्षी गरीबी में जीते थे, मगर बबलू चिड़ा अपने गांव के पक्षियों की परवाह किए बिना रोज तरह तरह का खाना बनवाकर खाया करता था और साथ में दारू पीते हुए ऐश करता था। एक दिन बबलू चिड़ा के महल में पंडित शंभू महाराज आए और एक दर्पण देते हुए बोले, महाराज, ये जादुई दर्पण है। ये आपके जैसे महाराज के पास रहना ही सही है सोचकर ये आपको दे रहा हूँ। इस दर्पण से आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है महाराज। इस दर्पण को आप हमेशा संभाल कर रखना। जादुई दर्पण को पाकर बबलू चिड़ा बहुत खुश हुआ। उसी दिन शाम को बबलू चिड़ा अपने कमरे में उस दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। तभी उस जादुई दर्पण से एक रोशनी निकलती है और बबलू चिड़ा को पकड़कर जादुई दर्पण के अंदर खींच लेती है और आज के वर्तमान काल में लाकर छोड़ देती है। बबलू चिड़ा सीधे एक रोड के चौराहे के बीच में आकर गिरा और हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। सब जगह देखने के बाद बबलू चिड़ा सोचता है, ये क्या है? मेरा राज्य ऐसे कैसे बदल गया और मेरे राज्य के पक्षियों के घर तो मेरे महल से भी बड़े हो गए। बबलू चिड़ा का इतना बोलते ही वहाँ से एक कबूतरी निकलती है। तब बबलू चिड़ा उसे रोकते हुए कहता है, क्यों री, कहाँ चली ऐसे मटक मटक के? महाराज, बबलू चिड़ा के सामने ही अकड़ दिखाओगी क्या? रुको, अभी तुम्हें अभी जेल खाने में डलवाता हूँ। तू महाराज है बे? नाटक में काम नहीं मिला तो ऐसे ही रोड पर नाटक करना शुरू कर दिया। कमीना कहीं का, रुक जरा, अभी तेरा नाटक का भूत उतारती हूँ। इतना कहकर वो कबूतरी बबलू चिड़ा की पिटाई कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बबलू चिड़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। तब उसे सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक से कहता है, मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को ला, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी लेकर आ। हाँ, खाना तो मैं दूंगा, लेकिन ये बता तेरे पास पैसे हैं या नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम महाराज से ही पैसे मांगोगे? मेरे राज्य में रोटी बेचकर जीने वाले गुलाम होकर मुझे ही जवाब दोगे? मेरे पैरों पर गिरकर क्षमा मांगो, क्षमा कर दूंगा। क्यों रे, मैं तेरे पैरों को पढ़ूं? अभी तेरे पैर ही तोड़ देता हूँ, रुक जरा। इतना कहकर रेस्टोरेंट का मालिक बबलू चिड़ा की खूब पिटाई करता है। कैसे भी करके बबलू चिड़ा वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आता है, लेकिन वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता और भीख मांगने लगता है। क्यों री, चल महाराज को पैसे दान कर, नहीं तो तेरे हाथ कटवा दूंगा। चल जल्दी पैसे दे। तभी बबलू चिड़ा के पास एक भिखारी आता है और उससे कहता है, अरे पागल, तेरे में अक्ल है या नहीं? ऐसे धमकाओगे तो कोई पैसे नहीं देगा। ऐसे बोलना होता है, माई माई, साहब साहब, दान करो ना भाई, इस अनाथ को, अपाहिज को दान करो ना माई। ए माई, पैर पड़ता हूँ तेरे, 1 रुपया तो दान करो ना माई। ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ता है, समझ आया कुछ? मैं किसी के आगे क्यों गिड़गिड़ाऊं? मैं इस राज्य का महाराज हूँ। अचानक भविष्य में आकर मेरी ये दशा हो गई। अरे तू तो सच में पागल है, तुझे जो अच्छा लगे तू कर, मुझे क्या करना है? बबलू चिड़ा भूख से तड़पने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
तब उसने ई रिक्शा चलाना शुरू किया और उससे आए पैसों से कुछ खाकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन बबलू चिड़ा अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गया। क्यों रे, मैं महाराज बबलू चिड़ा का बंसक हूँ। ये पता करके तू महाराज का भेष बदल कर आया है। चल तू कितना भी नाटक कर ले, मैं तेरे बाल मुफ्त में नहीं काटूंगा। चल पैसे निकाल पहले। क्या तुम सच में महाराज बबलू चिड़ा के बंसक हो? खैर छोड़ो, मुझे क्या, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे, मगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे बाल काट दो। इतना कहकर बबलू चिड़ा नाई की दुकान पर मौजूद एक दर्पण के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इस दर्पण को देखकर ऐसा लग रहा जैसे कहीं देखा हो मैंने। बबलू चिड़ा का इतना सोचते ही उस दर्पण में से रोशनी निकलती है और बबलू चिड़ा को पकड़कर उस दर्पण के अंदर खींच लेती है और बबलू चिड़ा को उसके महल में उसके कमरे में लाकर छोड़ देती है। महाराज, आपने मेरी आंखें खोलने के लिए ये जादुई दर्पण दिया है ना? इतना कहकर बबलू चिड़ा को अपने करे हुए पे बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद बबलू चिड़ा अपने राज्य के गरीब पक्षियों की सहायता करने लगा और अच्छे से शासन करने लगा, जिसके बाद उसने खूब नाम कमाया।